राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। कोई देगा तो क्या देगा और कितना देगा, अपने आप को तो नहीं देगा। पर हमारे ठाकुर जी इतने करुणामय है, तुम चाहो तो सही अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार करें। इसलिए किसी से कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी, भक्त तो ऐसे होते हैं। एक भक्त हुए चारण जाति के ईश्वरदासी, बहुत संपत्ति थी महाराज उनके पास, सब गौ सेवा संत सेवा में लुटा करके और अकिंचन हो गए। अब उपार्जन तो कोई करे नहीं और खर्च खूब करे तो धन कब तक रहेगा। कुबेर का खजाना भी रिक्त हो जाएगा, खत्म हो गया। कमाए कुछ नहीं, खर्च ही खर्च करे तो कब तक रहेगी संपत्ति। अब स्थिति ये हो गई कि घर में खाने को भी नहीं रहा, फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारते। अपने आप आकाश वृत्ति से कुछ आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसे ही राम राम करते। द्वारिकाधीश भगवान साक्षात आकर उनकी गोद में बैठते और अपना करकमल कपोल पर पधरा कर कहते, बाबा ईश्वरदासी, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी निष्काम भक्ति पर, कुछ मांग लो। आप मुस्कुरा जाते, कहते आप मिल तो गए और क्या चाहिए, आप गोद में बैठे हो, क्या चाहिए। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक बार ईश्वरदासी ठाकुर जी से खींच गए, बोले आप कृपा करके दर्शन देते हो, गोद में विराजमान होते हो, ये तो आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन और कोई धंधा ही नहीं आपके पास। केवल एक ही बात पूछते हो, जब आते तब कुछ वरदान मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ ले लो। तो यदि आप देना ही चाहते हैं तो आज हम जो मांगे वो हमको मिलना चाहिए। ठाकुर जी बोले अवश्य, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, मांगो मिलेगा। तो ईश्वरदास जी ने कहा, आज के बाद कभी भी हमारे सामने द्वारा यह नहीं कहोगे कि तुम कुछ ले लो, बस यही दे दो, यही दे दो कि हम तुमसे कुछ न लें कभी। ये हालत के घर में खाने को नहीं है उस समय। ठाकुर जी ने कहा, वाह आश्चर्य है, ऐसा वरदान तो पहली बार किसी भगत ने मांगा कि आज के बाद कभी मांगने का प्रस्ताव नहीं करोगे, यही दे दो। तो आप मांगने से इतना क्यों घबरा रहे हो। ईश्वरदास जी ने कहा, जब पूछते ही हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो, हमारा समाधान करो। बोलो। बोले, हे नाथ, हे द्वारिका नाथ, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप जैसी कृपा आज कर रहे हैं मेरी गोद में बैठकर, ऐसी कृपा क्या आपसे कुछ मैं ले लूंगा तब होगी। भगवान कुछ नहीं बोले। बोले फिर तो क्या है, हम देकर छुट्टी पाए और लेने वाले ने ले लिया, फिर क्या आने जाने की बात है। बोले इसलिए हम आपसे आपको चाहते हैं, आपसे किसी वस्तु पदार्थ को हम नहीं चाहते। ठाकुर जी चले तो गए, लेकिन अपना प्रश्न पत्र और कठोर कर दिया। रोज कहीं न कहीं से प्रबंध हो जाता था। अब की बार ऐसा हुआ कि 3 दिन बीत गए और एक अन्न का दाना घर में नहीं। अब बालक थे, गृहस्थ थे ईश्वरदास जी, बालक रोने लग गए बच्चे। तीसरे दिन वो उनको भूख असह्य हो गई। ये थी ठाकुर जी की परीक्षा। तो इन्होंने अपनी गृहिणी से कहा कि भगतिन, ये बालक क्यों रो रहे हैं। बोले इसलिए रो रहे हैं कि भूखे हैं। तब आपने कहा
कि चूल्हा चिता दो, बटलोई चढ़ा दो और अदन धर दो। क्यों? बोले इसको देखकर बालकों को संतोष हो जाएगा कि कुछ बन रहा है। पत्नी ने कहा कुछ है तो है ही नहीं, एक अन्न का कण नहीं है घर में। बोले कुछ नहीं, बालकों को बहका दो, सब भजन में लग जाओ। गृहिणी भी ऐसी पतिव्रता थी, उसने बालकों से कहा देखो अदन धर दिया है, तैयार हो जाएगा तो खाने को मिलेगा, रोगे तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कीर्तन करो सब। छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करने लगे। अब द्वारकाधीश से रहा नहीं गया, स्वयं ठाकुर जी पधारे, अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सब सामग्री लेकर आए और अदन में ठाकुर जी ने खिचड़ी पधराई, अपने करकमल से बनाई और फिर पत्तल परोसकर कहा कि अब जीम तो लो, कम से कम पा तो लो। प्रभु पहले आप भोग लगाइए, आपका अधरामृत हम लेंगे। ठाकुर जी ने भोग लगाया, साक्षात ठाकुर जी ने भोग लगाया, आज सबको अधरामृत मिला। फिर तो कोई अभाव रह ही नहीं गया, फिर क्या अभाव रहेगा। कहावत है ईसरा सो परमेश्वरा। एक गांव बह गया था तापी नदी में, एक बालक बच गया था। वो रोते हुए ईश्वरदास जी के पास है, बोले महाराज हमारा गांव बह गया, आपने बहुत समझाया, उसका रोना ही बंद नहीं हुआ। तो बोले जाओ तेरा गांव फिर से मिल जाएगा। साल भर हो गई थी महाराज, गांव बहे, जिसका जैसा मकान, जिसकी जैसी गैया, जिसकी जैसी भैंस, जिसका जैसा सब द्वारा सृष्टि हो गई, ऐसी सामर्थ्य थी उनमें। इसलिए कहा ईसरा सो परमेश्वरा। और ध्रुव जी तो विमान में बैठकर भगवत धाम गए, तुकाराम जी गरुड़ जी पर बैठकर भगवत धाम गए और ईश्वरदास जी घोड़े पर बैठकर भगवत धाम गए। ये विशेष बात है। घोड़ा तो घोड़ा था, प्राकृत जीव था, भोग योनि में पड़ा हुआ जीव था, पर एक भक्त ने कृपा की तो घोड़ा भी दिव्य हो गया, वो भी सदैव भगवत धाम जाने का अधिकारी हो गया। इसलिए भैया कभी कुछ मत चाहो, अचाह हो जाओ, कुछ मत चाहो। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी